मस्जिद है मरीम नवाज। ये पूरी स्टेट मशीनरी मेरे पीछे लगाई हुई है, सिलेक्टेड मेरे पीछे लगा हुआ है, सिलेक्टेड की हुकूमत मेरे पीछे लगाई हुई है, मीडिया पे पाबंदी लगाई हुई है, जुलूस जलसों पे पाबंदी लगाने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। मरीम नवाज का और नवाज शरीफ का मुकाबला करने के लिए जेल में रखना पड़ता है, मैदान में मुकाबला नहीं हो सकता। दिया है वो सिर्फ इमरान खान हो सकता है। जाहिर है बाकियों के मफाद हैं जो उसके साथ जुड़े हुए हैं और वो अपने किसी न किसी मफाद से उनको अगर वो ना चाहते हुए भी इसको सपोर्ट करना पड़ता है, ज़ाती मफाद इंस्टीट्यूशनल मफाद नहीं, तो इस वजह से उनको अगर कुछ करना पड़ता है। तो मैं आगे तो जो सामने चेहरा है भयानक वो इमरान खान और बाकी लोग अपनी मजबूरी के लिए उसका साथ दें। और ये क्या समझती हैं कि ये हार्ट चेंज है, कब तक होगा? आपने कुछ रिकॉर्डिंग्स भी बाहर भेजनी हुई हैं, उनकी डेडलाइन क्या है, कब वो आएंगी? वो मैं सोचूँगी, लेकिन कोई आपके ज़हन में मेरा डेडलाइन? मकसद जो था वो रिकॉर्डिंग रिलीज़ करने का, उसका एक ही मकसद मियाँ साहब की बेगनाई का सबूत लोगों के सामने आ जाए। वो कुछ और रिकॉर्डिंग्स भी हैं आपके पास? कुछ थोड़ा सा डिटेल ना बताएं, कुछ थोड़ा सा बताएंगे क्या बताऊँ? कि कौन से लोग हो सकते हैं, एरियाज़ बता दें। मैं सिटिंग जजेस की रिकॉर्डिंग्स आप और लोगों के भी नाम है और इंस्टीट्यूशंस के लोग, और ये जज साहब जो है ना अरशद मलिक साहब, उन्होंने खुद दिया। अरशद मलिक ने खुद आपको दी हैं? ये रिकॉर्डिंग्स की थी अरशद मलिक साहब ने, ये अरेंज उन्होंने की थी। नॉट आस्किंग अबाउट सोर्स, जस्ट आपका कमेंट चाहिए। नहीं, उनको पता नहीं था कि ये रिकॉर्डिंग हुई। उनको पता नहीं था। अगर उनको पता होता तो वो ये करते नहीं। तो वो रिकॉर्डिंग्स कब तक पब्लिक में आएंगी ताकि लोगों को पूरा सच पता लगे कि हुआ क्या? मेरी दुआ है कि उनको पब्लिक ना करें। लेकिन उन लोगों को पता है जिन लोगों के बारे में रिकॉर्डिंग्स हैं कि आपके पास रिकॉर्डिंग है, लेकिन जिन्होंने गुनाह किए होते हैं उनको सबको पता होता तो लोग आपसे रब्ता करते हैं कि आप उन्हें माफ़ कर दें या इस तरह के कोई रब्ते होते है। हैं? जज अरशद मलिक साहब ने ऐसे ही किया था। मियां साहब मैडम ऐसा को तो नहीं होगा कि जिन लोगों के पास आपने रिकॉर्डिंग लिखवाई है, रिकॉर्डिंग पब्लिक होने से पहले वो भी गिरफ्तार हो सेफ हाथों में वो बाहर गए। बाइट भेजिए। रिकॉर्डिंग्स बाहर भेजिए। इस बात में कितनी सदाकत है कि आप और हमजा साहब इस दफ़ा अड़ गए हैं, अदरवाइज बुजुर्ग जो है वो कभी कभी डील करके बाहर चले जाया करते थे। आप दोनों अड़ गए हैं कि नहीं जिस तरह नहीं होगा, इस बात में कितनी सदाकत है? ये जो हम अगर आप कोई स्टैंड, क्योंकि मैं झूठे पॉलिश नहीं करती और मैं उसको बुरा समझती हूँ। मैं ये समझती हूँ कि जो आवाम के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनकी इज्जत की जानी चाहिए। हुकूमत चलाना जो है वो आवाम के रिप्रेजेंटेटिव्स का काम है। आईनी और कानूनी दायरे से जो भी बाहर निकलेगा मैं उसके खिलाफ आवाज़ उठाऊंगी और ये लोगों को पसंद है। और मुझे ये बताइए